तो जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करेंगे, अच्छी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं और समझाने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 इंग्लिश। किसकी? कक्षा 12 इंग्लिश की बात करेंगे और सब्जेक्ट इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बात करेंगे। ठीक है, ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, जो कि 2023 बोर्ड के लिए जो वायरल प्रश्न आपके होने वाले हैं, उन वायरल प्रश्नों की बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए सब्जेक्ट हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल आपको नहीं होगा, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा। आप जितना करेंगे एग्जाम में आपको उतना एग्जैक्टली नंबर मिलता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए सब्जेक्ट है। आप भी जानते हैं कि इंग्लिश आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रखता है। यहाँ पर देखिए हम बात करने वाले हैं इंग्लिश के सप्लीमेंट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, जो भी आपके जो वायरल प्रश्न हैं, उन वायरल प्रश्नों की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, नरेट द अल्टीमेट एंड ऑफ द टाइगर किंग। नरेट द अल्टीमेट एंड ऑफ द टाइगर किंग, बाघ राजा के आखिरी अंत का वर्णन कीजिए। जो बाघ राजा थे, जो टाइगर किंग थे, ठीक है, आखिरी अंत का वर्णन कीजिए। आखिर में क्या हुआ था उसकी बात करेंगे यहाँ पर, और एकदम आपको हिंदी सहित बताने वाले हैं और आपको हमारे साथ जुड़े रहने की ज़रूरत है। ठीक है, द किंग एंड हिज सन, यानी जो राजा था और उनके जो पुत्र थे, वर प्लेइंग विद द वुडन टाइगर, एक लकड़ी के टाइगर से, लकड़ी के चीता से खेल रहे थे। अ सिल्वर प्राइज्ड द किंग्स हैंड, ठीक है, यानी कि एक सिल्वर प्राइज्ड था, किंग के हाथ में था। ठीक है, ही रिमूव्ड इट बट द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड एंड विद इन 4 days द किंग डाइड, यानी कि क्या हुआ कि ही रिमूव्ड इट बट इन्फेक्शन फ्लेयर्ड, यानी कि वह क्या हुआ, मुड़ा, लेकिन देखिए जो सिल्वर प्रेस था उनको क्या हुआ था, हाथ में लग गया था एक तरीके से। ठीक है, तो वो क्या हुआ, लेकिन वो क्या कर गया, इन्फेक्शन को कर दिया और 4 दिन के अंदर ही राजा क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इट वॉज इंडीड द 100 टाइगर दैट किल द किंग, ठीक है, यानी कि वास्तव में द 100 टाइगर्स दैट किल द किंग। ठीक है, इस तरीके से 100वां जो टाइगर था, यानी जो 100वां टाइगर था, जो लकड़ी का टाइगर था, उसके द्वारा ही राजा की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। ये देखिए ट्विस्ट है कहानी में, एक तरीके से ट्विस्ट है इस कहानी में। यही मेन थीम क्या था कि राजा की जो मृत्यु होगी 100वें टाइगर से के द्वारा होगी। जब राजा 99वां टाइगर मार दिए तो वो अपने बच्चे के साथ एक लकड़ी के टाइगर से खेल रहे थे, जिसके द्वारा ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ये बहुत ही अच्छा ट्विस्ट है इस कहानी में। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आगे हम आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधनपुरम, यानी प्रतिबंधनपुरम में बाघ के शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया था। यानी जो प्रतिबंधनपुरम था वहां पर बाघ के शिकार के लिए, ठीक है, बाघ के शिकार के लिए क्यों प्रतिबंध लगा दिया गया था। ठीक है, तो इसकी बात करेंगे। ठीक है, उसकी बात यहाँ पर करेंगे। तो द महाराजा वाज टोल्ड बाय एस्ट्रोलॉजर्स, महाराजा को एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी के द्वारा कहा गया था कि दैट की टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल टाइगर्स, यानी कि जो टाइगर वुड कॉज, उनके मृत्यु के कारण एक टाइगर होगा, दैट सो ही डिसाइडेड हंट ऑल टाइगर्स, तब उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि सभी टाइगर्स को मार दिया जाएगा। फॉर दिस रीजन टाइगर हंटिंग वाज बैन्ड टू ऑल एक्सेप्ट हिम, बस यही कारण था कि राजा खुद उन टाइगर्स का शिकार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, सारे जगहों पर टाइगर को मारना बैंड कर दिया। और द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर्स, महाराजा खुद चाहते थे कि उन सब का शिकार वे खुद ही करें। ठीक है, एक तरीके से कहानी में ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट वर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड, यानी मानवता के भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं। जो मानवता का भविष्य के लिए, यानी मानवता के भविष्य के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, यहाँ पर हम आपको बताएंगे। जो मानवता का जो भविष्य है उसके लिए क्या संकेत मिल रहे हैं, चलिए हम आपको इसमें आपको बताते हैं
ग्लेशियर्स आर मेल्टिंग एंड आइस कैप्स आर फॉलिंग, यानी कि ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और जो बर्फ जो है जो नीचे लगातार घटती चली जा रही है। देयर इज अ डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए है क्या है, बहुत ही बड़ा खतरा माना जा रहा है। इफ यदि दैट हैपेंस मैनकाइंड विल बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द ग्लोबल सिनारियो, जो ग्लोबल सिनारियो है उसको यहाँ पर लोगों को रोकना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, वाई डिड मैसेंजर कम टू द डॉक्टर सदाओ, संदेशवाहक डॉक्टर सदाओ के पास क्यों आया, जो संदेशवाहक था डॉक्टर सदाओ के पास क्यों आया। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। तो जो संदेशवाहक था डॉक्टर सदाओ के पास क्यों आया, ठीक है, यहाँ पर देखिए बात क्या हम करेंगे। तो ही कम टू डॉक्टर सदाओ, वहाँ डॉक्टर सदाओ के पास आया बिकॉज, क्योंकि डॉक्टर सदाओ वाज टू कम टू द प्लेस, क्योंकि डॉक्टर सदाओ जो थे वहाँ पर उस स्थान पर आए थे। द ओल्ड जर्नल वाज इन पेन अगेन, यानी जो पुराने जो बूढ़े जर्नल थे उनको पुनः दर्द हो रहा था। ठीक है, दर्द था। द ओल्ड जर्नल हैड एन अटैक, डॉक्टर सदाओ कुड बी नीडेड फॉर ऑपरेशन, यानी कि द ओल्ड जर्नल को क्या था, जो अटैक हुआ था उसको क्या हुआ था अटैक में, कि उनको बहुत ही आवश्यकता थी कि फॉर ऑपरेशन की उनके लिए बहुत ही आवश्यकता थी। ठीक है, इसलिए डॉक्टर सदाओ के पास वहाँ आए थे। ठीक, संदेशवाहक इसीलिए आया था। ठीक है, किस लिए आया था, क्योंकि जो बूढ़े जर्नल थे उनको इंस्टेंटली क्या था कि उनको ऑपरेशन करने की ज़रूरत थी। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। What will डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डू विथ द मैन, यानी कि डॉक्टर सदाओ और उसकी पत्नी श्वेत आदमी के साथ क्या करेंगे, जो श्वेत आदमी था उनके साथ डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी क्या करने वाले हैं। चलिए इसकी चर्चा करेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। हना द वाइफ और डॉक्टर सदाओ की जो पत्नी थी हना थी, हेल्ड द कॉटन सेक्ड इन एंथेटिक नियर द nostrils of the white man. Dr. Sadao operated on the man and took out the bullet from his back. यानी कि देखिए जो वाइट मैन था उसको क्या लगी थी, गोली लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी, गोली लगी हुई थी, और उनकी पत्नी और डॉक्टर सदाओ ने उसके पीछे से क्या हुआ, गोली निकालने यानी बुलेट निकालने का कार्य किया। ठीक है, जो गोली धंसी हुई थी उसके पीठ में उसको निकालने का काम किया था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट प्रॉम्प्टेड डॉक्टर सदाओ टू सेव द मैन्स लाइफ। ठीक है, किस बात ने डॉक्टर सदाओ को उस व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए प्रेरित किया, कौन सी ऐसी बात थी जो डॉक्टर सदाओ को उस व्यक्ति का जीवन बचाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो डॉक्टर सदाओ वाज अ डॉक्टर, डॉक्टर सदाओ क्या थे, एक डॉक्टर थे। ही हैड बीन ट्रेंड टू सेव एवरी लाइफ ही कुड, यानी कि वह क्या थे, ही हैड बीन ट्रेंड। ठीक है, वह ट्रेंड थे टू सेव एवरी लाइफ ही कुड, जैसा उन्हें हो सकता था वो सभी लाइफ को बचाने के लिए क्या थे, उनके लिए क्या थे, आवश्यक थे। ही वाज ट्रू हिज प्रोफेशन, उनके प्रोफेशन में यह सत्य बात थी। डेडिकेशन टू हिज प्रोफेशन प्रॉम्प्टेड सदाओ, जो उनका दृढ़ निश्चय था, दृढ़ निश्चय ही उनके प्रोफेशन में दिख रहा था। सदाओ टू सेव द मैन्स लाइफ, डॉक्टर सदाओ क्या थे, मानवों के जीवन को बचाते थे। थॉट ही बिलोंग्ड टू हिज एनिमी कंट्री, यानी कि थॉट यानी जो उनका विचार था, ही बिलोंग्स टू हिज एनिमी कंट्री, जो उनके कंट्री में जो दुश्मन थे उनके प्रति भी उनका थॉट्स उसी तरीके से काम कर रहा था। ठीक है, चलिए अगला आगे आपको बताते हैं। वाई डिड नॉट रोजर स्कंक्स मम्मी लाइक हर सन स्माइलिंग लाइक रोजेस, यानी रोजर स्कंक की माँ क्यों नहीं चाहती थी कि उसके पुत्र से गुलाबों जैसी गंध आए। ठीक है, स्मेलिंग। चलिए यहाँ पर देखिए, सी डिड नॉट वांट दैट, वह नहीं चाहती थी दैट कि हर सन शुड लूज हिज आइडेंटिटी, उसका जो पुत्र है अपनी पहचान को खो दे। इफ रोजर स्कंक स्मेल्ड लाइक रोजेस, जो रोजर स्कंक था वो गुलाब की तरह महक रहा था। नोबडी वुड टेक हिम टू बी अ स्कंक,
कोई नहीं जानता था स्कंक से क्या आती थी, गुलाबों की गंध आती थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है मेरे प्यारे बच्चों, आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए